नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। सीएम केजरीवाल ने 2 दिनों बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का किया ऐलान। आप लीडरान बीजेपी पर हमलावर। पीएम मोदी झारखंड के दौरे पर, कहा जेएमएम बांग्लादेशियों और रोहिंग्याई घुसपैठियों के साथ खड़ी है। खवातीन कांग्रेस के 40 साल पूरे होने पर मुल्क भर में रुकनियत मुहिम का आगाज। अलकालामा ने लॉन्च की वेबसाइट। इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदी की आबी सतह बढ़ी। शहर के निचले इलाकों में पानी हुआ दाखिल। एनडीआरएफ की टीम राहत रिसानी में मसरूफ। और नाइजीरिया में सैलाब के सबब शहरी परेशान। 10 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर। हुकूमत की जानिब से पहुंच रही है मदद। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 2 दिनों के बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि आज मैं अवाम से पूछने आया हूं कि आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो या गुनहगार। अब जब तक दिल्ली के अवाम अपना फैसला नहीं सुना देते, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं आज से 2 दिन बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। इस पर आप लीडर संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को खत्म करने और यहां खरीदो फरोख्त करने के मकसद से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए। सीएम केजरीवाल के बयान के बाद पार्टी के लीडरान बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं और बीजेपी की जानिब से सीएम केजरीवाल के इस बयान को एक ड्रामा करार दिया जा रहा है। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। देखिए, बीजेपी जो है वो एक बेशर्म झूठा पार्टी है। उसने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। ईमानदार है या गुनहगार है, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत से, जैसे 67 और 62 सीट लेके 2 बार केजरीवाल जी जीते हैं। इसके पहले एक बार उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। इस बार भी वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, जनता का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। भाजपा शासित एक राज्य बता दीजिए जहां शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, उसके बावजूद मुनाफे का बजट हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा किया और सारे काम करके मुनाफे का बजट दिया। देखिए, ऐसा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग तरीके से दिल्ली में होता रहा है। पहले भी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जीती है और ध्वस्त हुई है, विधानसभा के चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई है विधानसभा के चुनाव में, तो इस बार भी वही होगा। जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी, कमिश्नर की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी
और दिल्ली की झुग्गियों में काम किया, वो उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए भाजपा ने, तो उनको कितनी तकलीफ होगी। अब वो ये मामला कोर्ट में तो बहुत लंबा समय चलेगा। कोर्ट तो हमें सिर्फ बेल दे सकती थी और कोर्ट ने वो बेल दी और इसके लिए कोर्ट का बहुत शुक्रिया। पर अब अरविंद केजरीवाल जी ने आज ईमानदारी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और उन्होंने कहा है कि वो कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उनको दोबारा चुन के भेजेगी। देखिए, भाजपा की बातों पे मत जाइए। भाजपा पहले उनका तो मंशा ही यही थी कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए, उनके कामों को रोका जाए। पर अब अरविंद केजरीवाल जी खुद दिल्ली की गली गली में घूमेंगे, खुद जाएंगे, खुद इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की जनता का कोई काम ना रुके, जैसे पहले भी कभी नहीं रुका और अब भी कहीं ना रुके। तो ये उस वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। काम करने में उनके कोई बाधा नहीं है। देखिए, मैंडेट था कि भाजपा के दिल्ली में इतने विधायक हैं कि वो एक वैगनर में बैठ के जा सकते हैं, ये मैंडेट है दिल्ली का। देखिए, बार बार भाजपा बैकडोर से दिल्ली में पावर छीनने की कोशिश में जुटी रहती है, तो इसको एज अ चैलेंज ले और अभी चाहे चुनाव घोषित कर दे। हम दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और उनको परिणाम देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे और उनकी विधायकों के साथ मीटिंग होगी। उस मीटिंग से जो निष्कर्ष मिलेगा, मंत्रिमंडल के साथ बैठ के जो निष्कर्ष मिलेगा, वो आपके समक्ष होगा। 2 दिन का समय क्यों चाहिए केजरीवाल? इन 2 दिनों में क्या करना चाहते हैं? और दिल्ली की जनता तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार से निजात पाना चाहती है। आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए और तुरंत चुनाव की मांग करनी चाहिए। अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे और हो जाए चुनाव। दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी है और दिल्ली की जनता निजात चाहती है आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट प्रशासन से। ये जितनी ढकोसलेबाजी ईमानदारी की करते हैं, वो सारे धागे हमने खोल के रखे हैं अभी, कि दिल्ली का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार की गाथा अरविंद केजरीवाल के नाम ना लिखी जा रही हो। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुझे 3-4 बातें बहुत स्पष्ट दिख गई हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, झुग्गी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग सिसक के रोए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में गड्ढे हो जाएं। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। तो ये सारे चीजों का आज पटाक्षेप हुआ है। चलो 2 दिन बाद इस्तीफा होगा, लेकिन ये संविधान की बहुत बड़ी जीत हुई है। संविधान यही कहता था ना कि आप इस्तीफा देना पड़ेगा, और इतने सारे बहस, इतने सारे जिरह के बाद भी कोर्ट ने बेल देने के पहले उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस। इसका मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया, आपने खुद अपने को बेइज्जत किया। अब जब आपने घोषणा कर दिया है एक विक्टिम कार्ड खेलने के, तो बहुत माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब जब इस्तीफा भी दे रहे हैं तो 2 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब इस 2 दिन में क्या क्या होगा कोई भी व्यक्ति सोच सकता है। उनको अपने उत्तराधिकारी खोजने हैं, लोगों पे विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। बहरहाल जो भी होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक चीज अंत में बोलूंगा, उन्होंने एक बात कही कि मैं जाऊंगा गलियों में। मैं बड़ा खुश हुआ। आइए गलियों में चलिएगा तो बहनें आपसे पूछेंगी, माताएं पूछेंगी कि तुम ही हो जिसने हमारे बच्चों को शराबी बनाने के लिए ऐसा नियम लेके आए थे, तुम ही हो जिसने कि शराब घोटाला किया। तो ये सवाल
अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता पूछ पाएगी कि आज दिल्ली के हर सड़क पे गड्ढे क्यों हैं। ये सवाल पूछ पाएगी दिल्ली की जनता कि आज टूटी सड़कें क्यों हैं, और दिल्ली के इन सवालों का अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो उनके दल का उनका निर्णय है, लेकिन ये बात सच है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार है। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस और हमारा गठबंधन जीत कर आएगा। और दिल्ली में भी जो भी अभी अगले दिनों में घटनाक्रम होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। और जो भी हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल अब जगजाहिर हो चुकी है कि भारत की सरकार ने पिछले कई सालों से लगातार अपने पद का दुरुपयोग किया है, और जनता ने सरकार बनाई थी जन कल्याण करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, विकास करने के लिए। हमेशा विरोधियों को टारगेट करना, जैसा आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, संविधान की धज्जियां उड़ा देना, जिस घमंड और जिस आक्रमण से वो राजनीति करते थे, वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब बराबर का विपक्ष है और मजबूती से उनका सामना करेंगे, सच्चाई से सामने लेकर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो। हुकूमत दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि पिछले 2 सालों से बीजेपी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी बड़े लीडरान पर इल्जाम लगा रही है कि वो बेईमान हैं। 2 साल बाद भी ईडी और सीबीआई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल वाहिद ऐसे वजीर आला हैं जो अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी ऑफिस के अंदर ये घोषणा की है कि पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाल रही थी कि ये लोग चोर हैं, इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने करोड़ों रुपए की कमाई की। और 2 साल की लंबी जांच के बाद भी ईडी सीबीआई के पास वो हिम्मत नहीं है कि वो ट्रायल भी शुरू कर पाए, मुकदमा भी नहीं शुरू कर पा रहे। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो साफ साफ केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी सीबीआई के ऊपर टिप्पणी की है कि सीबीआई आज भी पिंजरे में कैद तोते की तरह काम कर रहा है, दुर्भावना से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए काम कर रहा है। और कब ट्रायल शुरू होगा इसका कोई पता नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो मुझे जमानत दे के राहत दी है, मगर जो जनता की अदालत है, मैं जनता की अदालत में जाके अग्नि परीक्षा दूंगा, और अग्नि परीक्षा को जब पार करूंगा तो उस कुर्सी पे बैठूंगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वरना उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जितनी राजनीति मैंने देखी है उससे ज्यादा कई साथियों ने देखी होगी। पूरी दुनिया के इतिहास में इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे इस्तीफा देके कह रहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये बहुत बड़ी बात है। जनता की अदालत में जाके कह रहे हैं कि मैं आपका मुख्यमंत्री अग्नि परीक्षा देने आया हूं। 2 साल से मेरे ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, नैरेटिव चलाया जा रहा है, और वो आदमी रिस्क ले रहा है इतनी बड़ी चीज का, अपने पूरे करियर का रिस्क ले रहा है वो आदमी, और कह रहा है इतनी कीचड़ उछालने के बावजूद, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जब पार्टी को उसके ऑफिस से निकाल दिया हो, पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया हो,
पार्टी के पास पैसा ना हो। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाइएगा, वरना मत बिठाइएगा। भारतीय राजनीति के अंदर ऐसी नैतिकता, ऐसी शुचिता देखने में नहीं मिलती, जहां आज भारतीय राजनीति एक कीचड़ के समान हो गई है। वजीर-आजम नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने जमशेदपुर में कहा कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। वो घुसपैठी और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं और इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि जेएमएम को आदिवासियों की इज्जत करनी नहीं आती। इनके लिए अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो 5 साल से जम्मू कश्मीर पर हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के लिए हमेशा दफा 370 को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन अब 370 नहीं है, फिर भी दहशतगर्दी क्यों जारी है? सारे हथियार कहां से आ रहे हैं? प्रधानमंत्री से कहता हूँ 5 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं ना, है ना जी। जब से इन्होंने 370 हटाया, ये तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का। आज तो 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से? ये बंदूक कहाँ से आ रही है? जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है, ये कहाँ से आई? क्या फारूक अब्दुल्ला? आज तो हमारी हुकूमत नहीं है, इसका जवाब देना। वो हम पे जो आरोप लगाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, एक उंगली जब आप हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी निशाना करती हैं। आपने क्या किया?
सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, रोज झूठ बोलते हो, सुबह शाम झूठ बोलते हो। हरियाणा असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं और पार्टियों की जानिब से हुकूमत बनाने के दावे भी किए जाने लगे हैं। अंबाला कैंट असेंबली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल विज ने कहा है कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे सीनियर एमएलए हूं। मैंने 6 बार इलेक्शन लड़ा है। लोगों की मांग पर मैं सीनियरिटी के दम पर वजीर आला के ओहदे का दावा करूंगा। हालांकि ये हाईकमान के हाथ में है कि वो मुझे वजीर आला बनाते हैं या नहीं। अगर वो मुझे वजीर आला बनाते हैं तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। गढ़ी सांपला किलोई असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। हरियाणा के लोगों का फैसला है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। वो तो उनकी इच्छा है, कोई भी जो मर्जी इस्तीफा दे, बहुत सारे देते हैं नहीं देते हैं, वो तो उनका काम है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं हरियाणा में उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस स्वयं में सक्षम है और कांग्रेस के लोगों ने फैसला कर रखा है। हरियाणा के लोगों ने 36 बार का ये फैसला है अब की बार कांग्रेस की सरकार। खवातीन कांग्रेस की सदर अलका लामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि आज खवातीन कांग्रेस के क़याम के 40 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने इस मौके पर मुल्क भर से ऑनलाइन रुकनियत मुहिम की शुरुआत भी की। अलका लामा ने कहा कि मैं सभी से अपील करूंगी कि आप हमारे साथ जुड़िए। हम यकीन दिलाते हैं कि नाइंसाफी के खिलाफ हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम अपनी खवातीन रुकन की लीडरशिप ट्रेनिंग कराएंगे ताकि वो मजबूत बन सके। हमारी महिला कांग्रेस की वेबसाइट जिसका एड्रेस है आपके सामने है और इस वेबसाइट के साथ आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पहली बार देशव्यापी ऑनलाइन सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करने जा रही है। सो अब देश भर की बहनें जो पूछती थी महिला कांग्रेस से जुड़ना है, कैसे जुड़ें, तो अब उनके लिए आसान हो गया है। आप देश के किसी भी कोने पर बैठी हैं, आप विदेश में भी है, भारतीय हैं पर वहां पर भी हैं, किसी गांव में, जिले में है, शहर में है, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। हमारी आज वेबसाइट की हम शुरुआत करने के साथ साथ हम आज देशव्यापी पहली बार महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक क्लिक से देश की तमाम बहनें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की सदस्य बन जाएंगी। मैं आप सब बहनों से, देश के हर बहनों से, आधी आबादी से निवेदन करूंगी, अपील करूंगी, आइए जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपना हाथ हमारे इन मजबूत हाथों में। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके साथ किसी तरह का अन्याय, अत्याचार हो रहा है, आपको किसी तरह की कोई सहायता, मदद चाहिए, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पूरी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। जितनी भी महिलाएं महिला कांग्रेस की सदस्य बनेंगी उन्हें लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन का दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत हम जल्द करने जा रहे हैं। मकसद है कि 33% महिला आरक्षण कानून बनने के बाद से महिलाओं का निरंतर प्रयास और संघर्ष हमारा रहा है कि आरक्षण कानून बन गया लेकिन लागू नहीं किया जा रहा है। हमारा निरंतर केंद्र की सरकार पर यह दबाव है और यह दबाव बना रहेगा कि महिला आरक्षण कानून जो बना है उसे लागू किया जाए। स्वाभाविक है ये लागू होगा तो देश की तमाम हमारी आधी आबादी को चुनाव लड़ने का, विधायक सांसद बनने का और सदन में कलम चलाने का, फैसलों में भागीदारी का भी जो है वो अवसर मिलेगा। इसलिए महिला लीडरशिप
ट्रेनिंग प्रोग्राम की हम ऐलान करते हैं। हर सदस्य को हम प्रदेश से शुरू करेंगे। हर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणियों को इस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना होगा। हर जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष को इन ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना होगा। और इसी के साथ जो हमारी जमीन से जुड़ी हुई बहनें हैं, उन्हें भी हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से पूरी तरह सशक्त बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे, ताकि किस तरीके से संगठन निर्माण, चुनाव लड़ना, जीतना, प्रशासनिक काम कैसे होते हैं, कानून कैसे बनते हैं विधानसभा, लोकसभा में, इस ट्रेनिंग कार्यक्रमों में इन सब के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुस्तकिल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा और जमुना नदी की आबी सतह बढ़ गई है और पानी शहर के नशेबी इलाकों तक पहुंच गया है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत रसानी का काम कर रही हैं। एनडीआरएफ टीम के इंस्पेक्टर कमांडर अनिल कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम पिछले 1 महीने से प्रयागराज में है, ताकि सैलाब के हालत में लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। पिछले 2 दिनों से गंगा और जमुना नदी की आबी सतह लगातार बढ़ रही है। एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पिछले 1 महीने से लगातार प्रयागराज में बनी है, ताकि किसी भी प्रकार की बाढ़ की स्थिति हो तो वहाँ रेस्क्यू किया जा सके, या किसी भी प्रकार की राहत सामग्री हो तो उनको तक पहुँचाया जा सके। पिछले 2 दिन से जैसे गंगा और यमुना दोनों का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जल स्तर कुछ आवासीय क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर चुका है। इसी सिलसिले में आज फाफामऊ क्षेत्रों में हम लोग आए हैं। जिस भी मकान में पानी गया है वहाँ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उनको शेल्टर तक पहुँचाया जाए और उनको प्रॉपर जो है लंच, ब्रेकफास्ट, जो जिस भी चीज़ें की ज़रूरत है उनको मुहैया कराया जाएगा। अभी यहाँ पर एसडीएम जो है सुराव भी पहुँचने वाले हैं। बहुत जल्द यहाँ पर अभी फूड पैकेट का वितरण होगा और एनडीआरएफ टीम जो है उनको पहुँचाएगा, जो भी लोग अभी बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाब की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर के प्रताप पार्क में स्वीप के तहत एक बेदारी मुहिम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अब तक भेड़िए का खौफ बरकरार है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ससैया चुरामन बहराइच से पहुंचे, जहां उन्होंने भेड़िए के हमले से मुतासिर लोगों से मुलाकात की। नाइजीरिया में सैलाब की वजह से शहरियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाइजीरिया की रियासत बोर्नो में सैलाब के बायस 10 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। हुकूमती एहलकार घरों और मसाजिद में मुकीम अफराद को जरूरी अशिया पहुंचा रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने 2 दिनों बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का किया ऐलान। आप लीडरान बीजेपी पर हमलावर। पीएम मोदी झारखंड के दौरे पर, कहा जेएमएम बांग्लादेशियों और रोहिंग्याई घुसपैठियों के साथ खड़ी है। खवातीन कांग्रेस के 40 साल पूरे होने पर मुल्क भर में रुकनियत मुहिम का आगाज। अलकालामा ने लॉन्च की वेबसाइट। इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदी की आबी सतह बढ़ी। शहर के निचले इलाकों में पानी हुआ दाखिल। एनडीआरएफ की टीम राहत रसानी में मसरूफ। और नाइजीरिया में सैलाब के सबब शहरी परेशान। 10 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर। हुकूमत की जानिब से पहुंच रही है मदद। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ो।